अगर आपका कोई पूछते हो आपने स्टार्ट किया, हाउ डिड यू स्टार्ट? आप बहुत छोटी होंगी जब आपकी शादी हुई। मैं जब थी ना FA में जी। ग्रेनेड कॉलेज में, अच्छा तो मेरी अम्मी का खत आया। अच्छा उन्होंने लिखा कि हाँ खाला तुम्हें मांग रही हैं, तो अच्छा हमने दे दिया। अम्मी किधर थी? अम्मी वजीराबाद में थी ना, अच्छा, अच्छा मैं ग्रेनेड कॉलेज में थी आप पोस्टर। पाकिस्तानी होते थे? हाँ जब तो आ गए थे ना, अच्छा। 9 साल की थी मैं जब कश्मीर से हम आ गए थे। अच्छा, तो मैंने कहा हमने दे दिया, तो अब मैंने क्या कहना था, क्या सवाल ही पैदा नहीं होता था। सही। बस वो शादी हो गई, मैं मामू कहती थी पहले। नहीं तो आपके कजन थे? मेरी अम्मी के कज़न थे ना। अच्छा अम्मी अच्छा के कज़न थे तो हम मामू कहते थे, सही। ठीक है ना। तो उस लिहाज से जो है ना वो शादी फिर हुई जब मेरी, तो मैंने उस वक़्त BA किया था। नहीं आपने देखा हुआ था उनको पहले? हाँ बहुत दफ़ा। अच्छा। मामू जो कहते थे तो सारे इकट्ठे ही होते थे, फैमिली लाइफ होती थी, अच्छा साथ शादियों पे इकट्ठे होना। तो वैसे आपको अच्छे लगे थे? मुझे नहीं पता अच्छे आप खुद जो इतनी प्यारी हैं। नहीं लेकिन एक होता है ना ज़ारा से नहीं नहीं, वैसे कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई पता ही नहीं था। अच्छा कोई पता ही नहीं था। मेरा ख्याल है भी FA में थी मैं, तो BA में शादी हो गई। तो मैंने कहा मैंने नहीं शादी करानी, मैंने नहीं करानी शादी जब तक मैंने MA नहीं कर लेना। अच्छा हाँ, तो उसके बाद फिर डॉक्टर रिफत रशीद होती थी, उन्होंने फिर ये पंजाब यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क का डिपार्टमेंट शुरू, पहला साल था, अच्छा अच्छा। तो उसमें मैंने फिर MA सोशल वर्क किया। तो शादी के बाद यानी? हाँ अच्छा मेरे मियाँ जो है ना फिर वो मेरे लिए लंच लेकर आते थे। छोड़ता लेता कौन था आपको? वही मोटरसाइकिल पे। आपके हस्बैंड? हाँ अच्छा उन्होंने बड़ा- सपोर्ट किया? हाँ, अच्छा रिश्तेदार तो हम सब हैं, हाँ जी सही बात। हमारा मकसद एक है, बिल्कुल अल्लाह के हुक्म पे चलना और चलाना और कोशिश करना किसी का भला हो जाए, किसी के काम आ जाए। तो यही चीज़ आपको इतना, जैसे आपको देख के लगता है कि आप माशाल्लाह मुतमिन हैं, खुश हैं, आपको देख के अच्छा लगता है? नहीं, तो मुझे क्या तो यही कभी वजह है? कोई रिग्रेट नहीं हुई। अच्छा मैं कभी भी कोई मैंने सोचा नहीं कि मैंने ये क्यों नहीं किया। मैं बल्कि लोगों को कहती हूँ कि जो गया वो गया, जो अभी है उसको यूज़ करो, बिल्कुल सही बात है। उसको यूज़ करो, सही उसको बनाओ अपने आप को। ये मेरे पास सर्वेंट्स वगैरह भी जो आते हैं ना, उनको मैं करती रहती हूँ मोटिवेट, हर वक्त करती रहती हूँ मोटिवेट कि अपने आप ठीक करो, पढ़ो। अनपढ़ बहुत कौम है ना, सही। बिल्कुल अनपढ़ हैं, और कोशिश दिल भी नहीं उनका करता पढ़ने को। कोशिश कर। मुझे ये बताइए कि आपने इतना कुछ किया, तो आपकी पर्सनल लाइफ में आपका हीरो कौन है? लाइक आप किससे इंस्पायर्ड रही हैं? किस किससे इंस्पायर हुई? किसी शख्सियत से या? मैं तो इमरान खान की दीवानी हूँ। अच्छा जी। उसके साथ जो है ना, मेरी नानी जो थी ना, जिन्होंने मुझे पाला था, अच्छा अच्छा मेरी नानी जो थी मैं अपनी अम्मी के बाद, मेरे नानी के बाद अम्मी, मैं पहले बेटी थी ना, अच्छा तो मुझे फिर मेरी नानी को दे दिया था। अच्छा तो मेरी नानी वॉज द बेस्ट टीचर आई हैव एवर हैड। अच्छा वो मेरी इतनी परवरिश उन्होंने ऐसे की थी कि मैं उनके साथ ही सोती थी अच्छा बड़ी होने तक। अच्छा तो मैंने कहना कि जब मेरी नानी बीमार भी रहती थी, तो उठ के मैं देखती थी कि ये सांस ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं, इस तरह से। तो अब जब हम श्रीनगर से आए ना, तो हमें पता नहीं था हमने वापस नहीं जाना, क्योंकि उस वक्त तो कश्मीर का झगड़ा ही था कि ये पाकिस्तान को ही पास जाएगा, ठीक है। हैं। तो उस वक़्त फिर जो है ना, हम वहाँ से मेरी नानी ने लोगों से चंदा इकट्ठा करके 2 ट्रक भर के कपड़ों के और रज़ाइयाँ और सारी चीज़ें लेकर आए। अच्छा वो लेकर आए, तो जब बांटनी शुरू की ना, तो हबड़ दबड़ मच गई। उन्होंने कहा बंद कर दो। फिर उसके बाद रात को 1 बजे 1:30 बजे मुझे वो उठाती थी, अच्छा लालटेन पकड़ा के, नौकर को रज़ाइयाँ सर पे उठवा के हम जाते थे कैंपों में। अच्छा आई वॉज ओनली 9 years old। अच्छा उन्होंने नहीं सोचा कि ये छोटी है, है, बच्ची सही है, इसको जगाना नहीं। हाँ। नो, आई वॉज नॉट अलाउड
कि मैं घर में सोती रहूं और मेरी नानी जो है राष्ट्र ना, आपके खून में डाल दिया उन्होंने। उन्होंने डाल दिया। अच्छा, तो शी वाज योर फर्स्ट टीचर, हाँ, बेस्ट हाँ, टीचर। हाँ। अच्छा। तो मेरी वो रात को जाते थे, जिसके ऊपर रज़ाई नहीं होती थी उसके ऊपर रज़ाइयाँ देकर आते थे। अच्छा। दैट इज़ हाउ शी मेड इट कि किसी को दबड़ दबड़ में ना चीज़ें मिलें, अच्छा। उनको मिले। फिर इसी तरह से, और वो मेरी नानी जो थी ना, शी वॉज ए दरवेश। अच्छा। मतलब दरवेश इस सूरत में कि उन्होंने जब फौत हुई हैं तो 2-3 जोड़े थे उनके पास। हालांकि मेरे नाना वॉज ए बिजनेसमैन, कश्मीर में उनके बागात थे और जंगलात थे, अच्छा। जिसकी लकड़ी वो काट के तो झेलम दरिया के अंदर आती थी, झेलम आती थी। अच्छा। तो वो मेरी नानी जो है ना, वो थान लाते थे कपड़ों के, जहाँ से बम्बई से जाते थे, कलकत्ता से जाते थे। तो मेरी नानी शाम तक उसको बांट के सोती थी। अच्छा। माशाल्लाह। बस आप पे उनका मुझे जात का तो ऐसे ही हो गया ना, जैसे कि हाँ जी। मैं आई एम पार्ट ऑफ हर। राइट। तो वो जो है ना चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है। मैं यही कहती हूँ, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड मदर्स, ग्रैंड फादर्स, बिल्कुल। उनकी ज़िंदगी, उनसे सीखना जो है बड़ा ही तो आपका अपने किसी ग्रैंड चाइल्ड से ऐसा ताल्लुक है? मेरा सबके साथ। नहीं, कोई एक होता ना जिससे बहुत आपकी बॉन्डिंग होती, कोई ऐसा बच्चा? मेरी ये बेटी जो है ना, ये मेरे पास आ गई है अमेरिका छोड़ के। अच्छा। उसका मियाँ भी आ गया और वो ये भी आ गई है, क्योंकि मैं जब बीमार हुई तो इसने फिर मुझे अडॉप्ट कर लिया। रहती भी साथ वाले घर में। अच्छा। हाँ, अच्छा, आपको मुताले का भी शौक होगा, आप क्योंकि खुद भी लिखते हैं, हाँ। तो कौन सा राइटर आपको पसंद है? मैं तो ज़्यादा तो मैं जो जौन सी किताबें भी होती हैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन आजकल जो तेरी जो फेसबुक है ना, उसके ऊपर जो आते हैं ना, जो अच्छा। उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो वैसे आपको किसी राइटर से? मुझे तो देखो, मेरी बात सुनो, मैं मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी, शहाबनामा मैंने अच्छा। पढ़ा है काफ़ी। उसके अलावा जो भी चीज़ें पढ़ती हूँ, लेकिन कुरान ये ज़रूर पढ़ती हूँ। सही। तर्जमे के साथ मैंने कारी साहब भी रखे हुए थे, अच्छा। और ख़ुद भी कोशिश करती हूँ कि समझ के पढ़ूँ। ठीक। ये है कि अभी तक पूरी तरह समझ में नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। तो ये है कि वो अगर अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत भी समझ आ जाए तो वो भी काफ़ी है। एक फ़िक्रा भी काफ़ी होता है उसके लिए, अमल करने के लिए। बिल्कुल सही बात तो ये है कि अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी कोशिश भी यही होती है कि कुछ बच्चे भी सारे नमाजी हैं, सही। अल्लाह ताला खैर वो आफियत रखे, नमाज़ पढ़ते हैं। ये भी मेरी एक मकसद था कि अल्लाह करे मेरे बच्चे नमाज़ पढ़ें, अल्लाह के हुक्मों पे चलें, कुरान को पढ़ें, समझें। और जो है, तो आपको डर लगा है कभी किसी चीज़ से नहीं, जिंदगी में? कभी डर नहीं लगा, मतलब कुछ खो जाने से, कुछ वैसे? नहीं, मेरे मियाँ से डर लगता था। फिर मुझे बल्ला के पास चले गए फिर। नहीं, तो उनकी कब डेथ हुई आपके हस्बैंड की? अभी तो 10 साल हो गए हैं, 10-12 साल हो गए, ज्यादा हो गए राष्ट्र पर। ज़्यादा हो गए। जी। तो उनके बाद मुश्किल लगी ज़िंदगी क्या? नहीं, कोई मुश्किल नहीं लगी, बिल्कुल मुश्किल अच्छा। नहीं लगी, इसलिए कि बच्चों ने संभाल लिया। नहीं, आपकी कैसी आप खुद बॉन्डिंग बहुत कैसी थी? इंडिपेंडेंट थे ना हमेशा से। हाँ, आपकी कैसी बॉन्डिंग कैसी थी अपने हस्बैंड के साथ? बॉन्डिंग क्या होती है? मतलब आपकी क्या दोस्ती थी बहुत उनके साथ, प्यार था क्या? प्यार था, वो देखो ना तस्वीरें हैं मेरी। अच्छा। अच्छा, माशाल्लाह। तो फिर आप मिस करती होंगी उनको? हाँ, मिस तो करता ही है ना इंसान, वो तो फिर और बात होती है ना। लेकिन ये है कि मगर फैमिली लाइफ में कोई ऐसी बात नहीं होती कि भाई आप रोमांटिक हो या कुछ हो। यू जस्ट हैव ए लाइफ टुगेदर। अच्छा, राइट। हाँ। नहीं, Together। रोमांस का भी तो एक रोल तो होता है लाइफ में। रोमांस, मेरा ख्याल है रोमांस तो कोई नहीं था। ये राष्ट्र पर लेटेस्ट चीजें हैं रोमांस, वरना तो निभाना ही था जिंदगी में। नहीं, आपके ख्याल में रोमांस ओवररेटेड है? मुझे नहीं पता क्या होता है।
अच्छा, चलिए सही। अच्छा मुझे बताएं, मुझे कई दफ़ा ना ये बड़ा मेरा सवाल करने को दिल चाहता है लोगों से, पीपल हु आर एट अ सर्टेन एज, कि ये हमें कब एहसास होता है कि हम बड़े हो गए हैं? ये किस वक़्त आपको ये हिट मैं करता तो है? छोटी सी थी, बड़ी होगी। अच्छा, मेरी नानी ने मुझे ऐसी ट्रेनिंग दी थी कि आई वॉज, मुझे ये यही मैं बच्चों को कहती हूँ, तुम लोग अभी तक नहीं सोचते हो, तो हम लोग तो इतने छोटे छोटे थे, तो जब से वर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा। हाँ, मिलने का जुलने का, किसको मिलना है किसको नहीं मिलना, किसकी कबतगिरी करनी है किसकी, एवरीथिंग वाज टॉट टू अस। नहीं रास्ता आपा, आपने कभी अम्मी से सवाल नहीं किया कि मुझे नानी को क्यों दिया, हालांकि आप फर्स्ट नहीं बॉर्न थे? नहीं नहीं। हालांकि आप फर्स्ट बॉर्न थे। हाँ, मैंने नहीं किया, कभी भी नहीं किया। आपने सोचा भी नहीं कभी? नहीं नहीं, यही बात है, मैंने कभी नहीं सोचा। नहीं तो आपके नाना थे जब आप नानी के हाँ पास हाँ आई? हाँ, नानी नाना दोनों थे। उसी साल हम कश्मीर से आए थे, तो मैं 9 साल की थी जब हम आए तो कश्मीर। आपके कोई मामू खाला नहीं थे ब्याने वाले? कोई नहीं था ना, अम्मी अकेली थी। ओह अच्छा इससे अच्छा। उनकी लोनलीनेस की वजह से दे दिया होगा, क्या वो अकेली होंगी तो इसलिए? नहीं नहीं, इसलिए इसलिए दिया था, मगर ये है कि उस वक़्त ये नहीं होता था कि भाई ना दो या ना करो। नानी अच्छा, नाना वॉज पार्ट ऑफ द फैमिली। राइट राइट। तो पहले, हाँ, तो इसलिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी उस ज़माने में। अब होती है वही लोगों को, बच्चों को, लेकिन उस वक्त कोई नहीं ज़माने में होती थी, कोई चीज़ नहीं ऐसी, सोचता भी नहीं था इंसान। सही। जब हम कश्मीर से आए हैं तो मैं, हमारी दादी बीमार थी कैंसर से, अच्छा। तो उधर मुझे छोड़ दिया। 15 बच्चे मेरी फूफियों के, दूसरों के, सब आए, उधर ही रहते थे। मेरी ताई जो थी ना, उसके पास। अच्छा। खुद वो काम ढूंढने चले गए, कहीं कोई कहीं से उजड़ के आया, कोई कहीं से उजड़ के आया, तो हम लोगों को उन्होंने उधर छोड़ दिया। तो हम 15 बच्चे थे उधर, अच्छा। और कोई, मुझे यही मैं उस दिन बता रही थी किसी को, मैंने कहा हमें तो कोई महसूस ही नहीं होता था कि रात की रोटी बची होती थी, वो पकड़ के प्याला लेके ताई जी से चाय लेनी, खा के तो स्कूल चले जाना। सही। स्कूल कैसे था, ये है घर और ये है स्कूल, छलांग लगाओ तो स्कूल में। सही। तो ये है कि उस वक्त की लाइफ बिल्कुल फ़र्क थी। अच्छा। तो रास्ता आपा, मैं आपको मिली मुझे लगता है 30 साल पहले। मैं 92-93 में लाहौर आई तो मैं आपको मिली, और मैं आज आपको देख रही हूँ 30 साल के बाद कि जब मैं आपको मिली थी आप ऐसे ही थे। आप ऐसे ही बात करते थे, आप ऐसे ही आपकी सोच थी, और ऐसे ही आपका रुझान था टुवर्ड्स थिंग्स। आप म्यूजिक का भी बड़ा शौक रखते थे, हाँ, आपके मियाँ के पास बहुत कलेक्शन थी। अच्छा, आप बताएं उसके बारे में। हाँ, वो बड़ा शौकीन था 2 चीज़ों का, एक तो फोटोग्राफी और दूसरी अच्छा। म्यूज़िक। गाते बहुत अच्छा थे। अच्छा, हाँ, ज़बरदस्त। बल्कि खुर्शीद अनवर साहब ने उनको ऑफ़र भी की थी कि आप आकर गाएं फिल्मों के अंदर, तो कहते थे नहीं, मैंने फिल्मों के अंदर नहीं गाना। तो ये है कि वो महफ़िलों में, घर के अंदर काफ़ी हमारी महफ़िलें होती थी, ठीक। तो उस वक्त वो अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे। तो मैं और मेरी बहन, हम भी गाती थी। अच्छा, हाँ। तो अभी आप अभी गाते हैं। सुनाएं कुछ, मैं थोड़ा सा सुना दूं। अच्छा। तो मेरी जो उनकी अम्मी जी की चची थी ना, वो दूध रिड़कदे होंदे सन। अच्छा। अच्छा, तो मेरे नाना से वो पर्दा करती थी, तो मेरे नाना जब आते थे ना तो यूं कर लेती थी, तो फिर वो कहते थे मैं मीना मैं इधर आ, तो फिर वो इधर कर लेती थी, फिर वो अपना मुंह इधर कर। तो इस तरह की सादा जिंदगी हाँ थी। जी। तो आपको लगता है कि जैसा वो जॉइंट फैमिली का कल्चर खत्म हो गया तो कितना नुकसान हुआ है बहुत इसका? नुकसान, बहुत नुकसान। बिल्कुल, वो तब इतने लोग समाज आते थे, कोई अकेला नहीं नहीं, होता वैसे था। भी जो ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज होती थी, बिल्कुल। वो प्रैक्टिकल लाइफ होती थी ना, तो रास्ता आपा, मिस तो कोई नहीं कर रहा ना इस बात को, इसका कितना बिकॉज अफसोस है। दे हैव नॉट सीन इट, हाँ, दे डोंट नो व्हाट दे आर मिसिंग। व्हाट दे आर मिसिंग। तो वो हाँ, जोंके लगवाई नहीं हाँ, आपने? अच्छा। वो जो, वो कहते हैं ब्लड हाँ, प्योरीफाई हाँ, करती हैं। मुझे फिंसियाँ फोड़े निकलते थे, अच्छा। तो हमारी गली के अंदर एक ताई जी रहती थी,
उनके पास जाके तो यहाँ पे लगाते थे टांगों के अच्छा नीचे। अच्छा वो जो कि उनके पास होती थी वो लगाते थे और वो खून चूस चूस के ठप करके नीचे गिर जाती थी। अच्छा इतनी मोटी मोटी हो जाती थी और नीचे गिर जाती थी। ठीक। फिर उसके बाद कुज्जा मैंने लगवाया। वो क्या होता है? कुज्जा, जिसको हजामा कहते हैं। हाँ अभी अच्छा अभी का हजामा। हजामा होगा वो कुज्जा। जैसे कुज्जा होता है मिट्टी का, कुछ जी कहते जी। हैं प्याले। उसके अंदर आग जला के तो वो पीछे लगा देते थे अच्छा कुज्जे वो को, किस लिए? दर्द वगैरह के लिए। अच्छा अच्छा राइट। फिर वो मेरे कनपेड़े निकलते हैं तो वो गली के अंदर वो हमारे होता था पॉटरी, जी जी। उधर उसकी मिट्टी लेके तो वो मुझे लगाते थे। अच्छा तो वो अब ये चीज़ें सारी ख़त्म हो हाँ गई है जी। ना, मैंने इसीलिए इनको लिखा भी था कि फिर उसके बाद कुज्जा लगाते थे। फिर उसके बाद मेरी नानी ये चीज़ें दांत को भिगो के सोती थी, जहर मोरा और 4-5 और चीज़ें होती थी अच्छा और सुबह कड़वी होती थी अच्छा और सुबह उठते के साथ मुझे वो पिलाती थी, अच्छा ये फिंसियों कह रहे थे ये? फिंसियों वगैरह। अच्छा तो कोई और ऐसा नुस्खा है जो आप कहें कि किसी को पता नहीं है वो बताएं? नहीं वो तो सबको पता, ये जो हकीम लोग हैं इनको तो पता है ना, सही। लेकिन मुझे तो इसलिए पता है कि मैंने खुद पिया हुआ है। हाँ जी। और वो बाकायदा पिलाती थी, अच्छा रोज़ाना पिलाती थी। अच्छा और मुझे अभी तक कभी कोई चीज़ निकली नहीं है मुंह के ऊपर की। वो हमने ये पिछली सारी चीज़ें अब छोड़ दी छोड़ हैं। दी है ना। मैं इनको कहती हूँ तुम लोग क्यों ऐसे करते हो, डॉक्टर के पास भाग भाग के जाते हो, बच्चों को पहले अपने ट्रायल करो, चीज़ें सही। ट्राई करो। तो ये औरत आती थी। अच्छा गला खराब के लिए पाँव बाजू पे मालिश? जी जी। अच्छा और जो जो वो गिल्टियाँ शिल्टियाँ फिर दी थी ना तो ये आराम आ जाता था। अच्छा रास्ता आपा अब भी करते हैं, पुरानी कोई माइयाँ हाँ, आती है ना हाँ, घर, तो एक ये चीज़ हाँ। दबाते हैं और एक ये चीज़ हाँ। दबाते हैं। अच्छा देखिए अब ये आहिस्ता तो आहिस्ता ये अब चीज़ें कौन बताए, किसको बताए कि वो अब लोग तो यही करते हैं। अच्छा फिर ये देखो ना, मैंने एक औरत कंधे से मालिश शुरू करती थी और कलाई पर लाकर गिल्टियाँ इतनी ज़ोर से दबाती थी कि रोना रोना आता था, चीखें निकल जाती थी, लेकिन उधर वो मालिश कर रही होती थी, उधर साथ ही गला बिल्कुल ठीक हो जाता। ये हमारी सारी नॉलेज पता नहीं कहाँ चली गई अब। नहीं अब कोई ट्रस्ट नहीं ना करता, कोई ट्रस्ट नहीं करता। हाँ जी वरना तो फिर से रिवाइव हो सकती हाँ है। जी लेकिन अब वो लोग भी नहीं रहे जो ये प्रैक्टिस हाँ, करते थे, तो उसकी भी सीखने की हमारे बच्चे हमारी भाइयों ने पाले, उनके पास ही दवाई होती थी, उनके पास ही हर चीज़ होती थी, वो पुड़ियाँ बना के रखी होती थी, वो खुद ही खिला देती थी, हमें पूछा भी नहीं होता था कभी। सही। तो आप घर पे कोई ऐसा नुस्खा ट्राई करती हैं जो जिस पे आपको बहुत यकीन हो गई ये करना चाहिए? नहीं तो वो तो मैं अब जो होता है ना, क्या कहते हैं इसको, बस गले खराब के लिए, बलगम के लिए, वो मैं अभी भी खाती हूँ। अभी भी मैं रखा हुआ है मैंने अपने पास। क्या चीज़ बनाया हुआ है कोई? हाँ। अच्छा तो वो मैं खाती हूँ। फिर इसके अलावा और भी हरीड़े खाती हूँ। अच्छा अच्छा मुरब्बा उसका? हाँ हाँ। अच्छा तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आई ट्रस्ट दैम। अच्छा राइट। मैं उनको इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, डॉक्टर की दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं, लेकिन आई डोंट ईट दैम, इतनी ज़्यादा नहीं होती मेरी। अच्छा ज़्यादातर मैं अपनी इन्हीं चीज़ों पे गुजारा करती हूँ, इसीलिए मैं बस यही है। और तो चलिए आप मुझे गाना तो सुनाए ना। अच्छा गाना तो मैं सुनाऊँ? अपना लिखा हुआ। अपना लिखा वही मैं देख रही हूँ ना, मैंने मुझे वो बुला दो। शुक्र है, रहमत है तेरी, बाग़ जन्नत से बनाकर मुझे भेजा सेहरा, नाना की दुआएं तेरे बेजी की मुराद, इन्हीं फूलों से मेरी जान सजाया सेहरा, तेरे ताया तेरी ताई का वही हुस्न नज़र, ढूंढ के लाए वो गुल जिससे बनाया सेहरा, तेरे चचा तेरे मामू मेरी खुशियों पे निसार,
इनकी शफकत से मोहब्बत से पुराया सेहरा। खाला और खालू का दिल प्यार से लबरेज हुआ, चूम के मुंह तेरे माथे से लगाया सेहरा। तेरी अम्मी तेरे अब्बू की खुशी सबसे सिवा, गिर के सजदे में तशक्कुर से उठाया सेहरा। आसमां पुप्पो की खुशियों का करूं कैसे हिसाब, खींच के उनको बहुत दूर से लाया सेहरा। पुप्पो शीरी मेरी हमदम, मेरा जिम्मी वो तेरा दोस्त, फीका फीका सा मुझे लगता है उन बिन सेहरा। तुम हंसी कौसे कज़ाब ये तेरी बहनों की कदार, इनकी खुशबू से बहुत रंग ये लाया सेहरा। वाह वाह कमाल। बेटा अच्छा, ये उसकी कमाल आपने लिखा है, बहुत ज़बरदस्त। ये मेरा ग्रैंड सन था ना, उसके लिए लिखा था। अब हुण तुहानू इन्ना टाइम अच्छा। लगेगा। नी उत्ते ला गोटा, लाल चुन्नी उत्ते ला गोटा, किड्डा नी प्यारा लगदा सानू सारियां नू वीर छोटा। लाल चुन्नी उत्ते ला फीता, लाल चुन्नी उत्ते ला फीता, वीर मुसाफिर नू असां अल्लाह दे हवाले कीता। जिंद जान फिदा कीती, जिंद जान फिदा कीती, उस सोहणे मौला तो जिन्हें अच्छी जई मां दित्ती। नीतरे कां गिलियां ने, नीतरे कां गिलियां ने, बाबल तेरे बूहे तो सदा खुशियां ही मिलियां ने। सोहणे मौला दी शान उच्ची, सोहणे मौला दी शान उच्ची, वड्डी भरजाई दा दिल साफ ते रूह सुच्ची। सुच्चे मोतियां दी दौणी ऐ, मोती मेरा चन वर्गा, वोटी चन तो भी सोहणी ऐ। कमाल है, बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ा आया। राजतापा, मुझे याद आ रहा है कि एक दफ़ा आपने अपने घर में पीछे, जब मुझे पता भी नहीं था कि एयरबीएनबी क्या होता है, आपसे मुझे पता लगा कि आपने पीछे एक कमरा जिसपे आते थे बाहर से स्टूडेंट्स, आपने कहा वो उसमें रहते थे, याद है हाँ आपको? हाँ हाँ हाँ। हाँ अच्छा, आप तो फिर बानी है एयरबीएनबी की। यू आर द पायनियर। वो ही नहीं, वो तो ऐसे होता था ना, जो मेरी अम्मी का घर था ना, उसमें भी बड़े कमरे थे। अच्छा। तो जो कोई आता था ना तो वो उधर ही रह ही जाता था। स्टूडेंट ईरान के आए हुए थे कहीं कहीं, तो वो उधर रह जाते थे जब तक पास नहीं हो जाते जी, थे। मैंने देखा हाँ, वो, जी। तो मेरे घर में भी जो कोई आता था तो रह ही जाता था। अच्छा, ये ऐसे ही था, दिल कभी बड़ा पूछा था नहीं ना। था कि कब आप जाओगे कब नहीं, नहीं ये नहीं होता था। राजतापा, सिक्योरिटी का भी मसला नहीं था ना? नहीं ना, नहीं। हाँ। सुंदरी दा नगीना ए, जगमग इंज चमके जिवें जादी नाल बीना ए। आसमानी जहाज आवे, खैर होवे वीरां दी, मेरे दिल विचों आवाज आवे। यानी कि आप कह रही है कि जवादस ख्वाजा और बीना, उनकी बात हो रही है। ये इनके भाई थे, भाई है। हाँ, भाई और भाभी। सच्चे मोतियां दा पा गहना, सारियां नू रब देवे, मेरी भैन जइयां भैणां। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, ये देखो ना, ये मैंने, ये अब इतनी देर हो गई है ना, तुम्हें देर हो रही है। नहीं नहीं, मम्मी ने, हमने तो आपके टाइम का है, नहीं, हम मुझे इतना तो टाइम कोई ले रहे हैं आपका। अच्छा, ये देखो ना, ये मैंने लिखा था, ये मेरी पोती ना होनी है ना 9-10 साल दी होएगी, टर्की जब गई है जी। मेरे पास 2-2.5 महीने की छुट्टियों में। तो मेरा पोता जो था ना, वो 4-5 साल का था। अच्छा। तो वो आंखें खुलती थी ना सुबह, तो वो कहता था पढ़ाई शुरू। यानी कि पढ़ाई शुरू। सुबह से लेके जितनी देर वो पढ़ सकते थे मैं उनको पढ़ाती थी। अच्छा। बड़ा उन्होंने फायदा उठाया हाँ, आपका। तो वो ना, वो उन उसके उसको बच्चे, गॉड इज ग्रेट, ग्रेट आर हिज डीड्स, ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड लवली ट्रीज
all come out of the tiny little seeds. Look at the sky, the stars shine like beads. God is kind, look after all our needs. Wow. He gave us Quran and our prophet who leads. ये दोनों हैं ये डायरी का पूरा ये जरा लेंगे इनकी। रंगे फूल खिले हैं, दिल के टुकड़े गले मिले हैं। फूलों की खुशबू है, मेरे दिल में तू है। मेरे बाग का वाली तू, कर मेरी रखवाली। ये बताएं मेरे दिल में तू है कौन है? अल्लाह। ये तो आप डायरी लिखती थी आपको कि इसमें थोड़ी बहुत जैसे आपने सही तस्वीरें लगाई हुई हैं, या आपका शौक है? शौक से मैं वैसे लिखती भी थी, मगर ये तो वैसे ही मैंने बनाई। ये देखो ना, ये हर साल की आप नई डायरी लेती थी कि? नहीं, अच्छा, वैसे ही ली। ये पता नहीं कौन से साल की है, 1994 की। अच्छा। एक दिन मेरे ख्वाबों में नन्ही सी परी आई, आंखों पे मेरे रख के हाथों को वो फरमाई, बूझे तो भला हूँ कौन, क्यों कर हूँ यहाँ आई। आवाज़ भी शीरीं थी, अंदाज भी अपना था। सुनते ही मेरे दिल में खुशियों की लहर आई। बेटी मेरे अहमद की, तोहफा मेरे अल्लाह का, आपा मेरे बच्चों की, यादों की परी बनकर उड़कर हो यहाँ आई। वाह, सब वो बच्चे कितने लकी फील करते होंगे आपने उनके लिए जो लिखा है। कमाल। तो बस यही है ना, मैं अब मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ अब इनको सारी चीज़ों को। नहीं, ये तो बहुत बड़ा कीमती सरमाया आपके बच्चों के लिए। बच्चे अपने कामों में अब मसरूफ हो गए। तस्वीरें कैसी? दिल की कली ढूंढती हूँ मैं तुझे, हर सिमत हर सू हर गली। मेरी खा चढ़ी गई सी ना। अच्छा अच्छा। तेरी शख्सियत का जो रोज़ ही मिलते हैं कोठी में हमेशा की तरह, महफिलों की चाशनी कुछ कम है तू जब से चली। वाह। तेरी शख्सियत का हर पहलू निखारा प्यार से, दश्क से मैं देखती हूँ उनको तू जिनको मिली। तेरी यादों की महक आती है सांसों की तरह, तेरी यादों की महक आती है सांसों की तरह, मेरे गुलशन की हवा में जिसमें तू फूली फली। ये आपने बेटी के लिए? ये बेटी मेरी जो भी है। अच्छा, वो बाहर होती थी तब लिखा था? जब शादी होके गई थी ना, अच्छा, तब जब लिखा था। तब लिखा दिल की दौलत खो ना जाए इस हसीन गर्दाब में, दौलते दुनिया से अपने देश की मिट्टी भली। था। वाह। याद पाकिस्तान की आती रहे जाती रहे, दिल के दरवाजे नज़र की खिड़कियां रखना खुली। जब कोई आफत पड़ी सदके सखावत से टली। चलेगी तो आपकी तो इतनी रिच जिंदगी है, तो वही तो मैं कह रही हूँ, मुझे तो कभी बोरियत हुई नहीं। आपकी तो जिंदगी के इतने पहलू हैं कि वो किस किस को बंदा। चलिए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। नहीं, बड़ा बहुत मजा अच्छा आया लगा, मुझे भी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब आती रहना। जी जी इंशाल्लाह।